नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, जलोड़ी जोत के नीचे लगभग 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का होगा निर्माण। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के अनुसार कोरोना वैक्सीन की सक्सेस रेट 70%। केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत लगाई जा रही है वैक्सीन। राज्य में जायका परियोजना के तहत वानिकी व अन्य गतिविधियों तक पहुंच बनाने के लिए वेबसाइट शुरू। और प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कुछ जिलों में कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज। ऊना में आज 54 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में जलोड़ी जोत के नीचे से 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग बनेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल पर उन्होंने बताया कि जलोड़ी जोत सुरंग की डीपीआर बनाने के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के आधार पर नए सिरे से निविदाएं करने को कहा है और जल्द ही टेंडर कॉल कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुरंग के निर्माण पर 364 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैंज औट लुहरी NH 305 को डबल लेन बनाने पर अभी तक 70 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि NH को डबल लेन बनाने के लिए 1563 करोड़ 99 लाख रुपए की डीपीआर तैयार कर ली गई है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के द्वारका में 85 कमरों का स्टेट गेस्ट हाउस बनेगा। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ 90 लाख रुपए में जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि इस स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण पर 39 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आएगी। विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का सक्सेस रेट 70% है। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वायरस आने पर ये वैक्सीन कारगर साबित होगी, ये शोध के बाद ही साफ हो पाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लगाना अनिवार्य नहीं है। पंजीकरण करने के बाद भी लोग टीका लगाने से इनकार कर सकते हैं। राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के कारण कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद एक की मौत हुई है। ये मौत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हुई है और कोरोना वैक्सीन लगाने के 22 दिन बाद मौत हुई है। कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल के अनुपूरक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही लाभार्थी को वैक्सीन लगाई जा रही है। कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिले के मलाणा को चलाई जा रही बस को बंद करने को लेकर यदि किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस वर्ष बहुत कम वर्षा व बर्फबारी होने से राज्य में संभावित सूखे को देखते हुए विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा सिंचाई, जलापूर्ति व सफाई को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। जल शक्ति मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेने से इनकार कर दिया, जिस पर सदन ने इन कटौती प्रस्तावों को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सिर्फ धर्मपुर और सिराज विधानसभा हलकों में ही अधिकांश खर्च करने के विपक्ष के आरोपों को निराधार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि जल जीवन मिशन में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति को उच्च प्राथमिकता दी गई है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश की केंद्र पर 663 करोड़ 80 लाख रुपए की लेनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत 1100 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की हैं। महेंद्र सिंह ने जल शक्ति विभाग में कर्मचारियों की कमी के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वर्ष 2005-6 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 17,000 पदों को डाइंग कैडर में डाल दिया था। इससे पूर्व कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन केवल सिराज और धर्मपुर तक सीमित होकर रह गया है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में असंतुलित पैसा बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने मिशन के तहत केंद्र से आए पैसे और इस पर अभी तक खर्च हुई राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की।
विधायक आशा कुमारी ने जल जीवन मिशन के तहत पैसे के बंटवारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस मिशन के तहत प्रदेश में हम दो हमारे दो की नीति चल रही है जो सही नहीं है। विधायक रामलाल ठाकुर ने जल शक्ति विभाग में निम्न गुणवत्ता के काम होने का आरोप लगाया। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने भी विभाग में हो रहे कामों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत बताई। विधायक नंदलाल, लखविंदर राणा, राजेंद्र राणा, मोहनलाल बरागटा, राकेश सिंघा और पवन काजल ने भी कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में जायका परियोजना के तहत वानिकी व अन्य गतिविधियों तक पहुंच बनाने के लिए जायका परियोजना की वेबसाइट का आज शिमला में शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण, भूक्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका के साधन जुटाने के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार लाने में सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 जिलों बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये परियोजना चलाई जा रही है। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया और प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डॉ सविता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,869 तक पहुंच गई है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 820 सक्रिय मामले हैं। आज अभी तक प्रदेश में 119 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। ऊना जिले में संक्रमण के आज सर्वाधिक 54 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले एक सप्ताह से कुछ जिलों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऊना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार ने बताया कि आज जिले के एक नर्सिंग कॉलेज में 35 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। हरोली ब्लॉक में एक हिमकेप्स नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, उसमें कल 6 नर्सिंग स्टूडेंट पॉजिटिव आए थे और आज जो है 35 स्टूडेंट पॉजिटिव आए हैं। टोटल 107 स्टूडेंट्स के टेस्ट हो चुके हैं। तो रैपिड की रिपोर्ट हमें आ गई है। अब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कल आ जाएगी। इनका हॉस्टल है, उसी में ही आइसोलेट कर रहे हैं और बाकी बच्चे जो नेगेटिव आए उनको घर भेज रहे हैं और इंस्टीट्यूशन को 5 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कट्टल में मोस्ट लाइकली एक दूसरे से इन्फेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोशल नॉर्म फॉलो नहीं किए गए। उसके लिए हमने इनको एक लेटर लिखा है, हिदायत दी है कि आगे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। पिछले एक हफ्ते में 8 से 14 तक जो 104 केसेस पॉजिटिव है, तो मोर देन डबल हो गए। तो ये चिंता का विषय है और हम चाहते हैं कि थोड़ा और टेस्टिंग बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि ऊना जिला मुख्यालय में कल से शुरू हो रही सेना की खुली भर्ती में अभ्यर्थियों को कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने ऊना में हुई लूटपाट व गोलीबारी की घटना को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार को पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाने का सुझाव दिया है। राठौर ने कहा कि सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ व बद्दी में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में सड़कों से ब्लैक स्पॉट हटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके। आज शिमला में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान ब्लैक स्पॉट के संभावनाओं को खत्म करने के लिए अभियांत्रिकी में सुधार लाया जाना चाहिए। चंबा के उपायुक्त दुनीचंद राणा ने आज जिले में सही पोषण देश रोशन की थीम को लेकर पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राणा ने बताया कि इस दौरान लोगों को बच्चों को पौष्टिक आहार देने के संबंध में जागरूक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा जलोड़ी जोत के नीचे लगभग 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का होगा निर्माण। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के अनुसार कोरोना वैक्सीन की सक्सेस रेट 70%। केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत लगाई जा रही है वैक्सीन। राज्य में जायका परियोजना के तहत वानिकी व अन्य गतिविधियों तक पहुंच बनाने के लिए वेबसाइट शुरू। और प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कुछ जिलों में कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज। ऊना में आज 54 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।